नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र। कानपुर में एक मुद्दा बहुत चर्चित है इस समय कि एक व्यक्ति जिंदा है, एक व्यक्ति अभी जिंदा है, लेकिन उसका आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि कागजों में उसको मृत घोषित कर दिया गया। मेरे साथ गौरव साहू जी हैं। ये अभी जिंदा है, लेकिन कागजों पे आप अभी मतलब आपकी डेथ हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल कागज। और ये गवाह के तौर पे आप इन्हें जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। ये गौरव साहू जी हैं। पहली बार आप देख रहे होंगे कानपुर में कि कोई व्यक्ति जिंदा है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन में वो खत्म हो गया, मृत हो गया। तो वाकया यही था कि मैंने एक लावारिस पेशेंट को एडमिट कराया था मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में। उपचार के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और डॉक्टर हमसे पहले ही डॉक्यूमेंट्स लगवा लेते हैं, मेरा आधार। तो कुछ समय बाद मुझे पता चलता है जब मैं राशन लेने गया तो जनवरी पहले तो हम ये रोकेंगे, तो शुरुआत से जरा हमें बताओ, घटना किस डेट की है, किस महीने की है, कहाँ पे आपको मिला था, और इसके बाद आपने परोपकार दिखाया, तो इसका हश्र ये हुआ है। हमारा परोपकार क्या, हम लोग तो ऐसे निरंतर कर ही रहे हैं। काफी समय से हमारी संस्था भी है जो हम लोग चलाते हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसे ही लावारिस हो या अनाथ हो या असहाय हो, दिव्यांग दृष्टिहीन कोई भी हो, जहाँ जरूरत पड़ती है अपने वाहन से या सरकारी वाहन से भी हम लोग ले जाते हैं। वाकया ऐसा हुआ कि 7 सितंबर को एक हमें पेशेंट मिला जिसका नाम था हर्षित श्रीवास्तव। ताकि वो बता रहा था कि मेरा इलाज यहाँ नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या समस्या है, तो कहता है भैया यार मेरा इलाज नहीं हो रहा। तो दिक्कत तो बताओ क्या है। कह रहा है यहाँ पे एक आदमी चाहिए जो यहाँ रुके। मैंने कहा चलो बात करते हैं। डॉक्टर से गए, बात किया उनसे। हमने कहा सर बताइए, इनका कोई नहीं है तो इनका इलाज तो होना चाहिए ना। कह रहे अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो अपना आधार लगा दीजिए और आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। कोई चीज़ होगा, कोई बात होगी तो किससे बताएंगे। हमने चलिए ठीक है, आप अगर मेरे कागज से इनकी ज़िंदगी बचती है तो आप मेरा आधार लगा लीजिए। बस मैंने आधार लगा के मैं वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराने लग गया। कुछ दिन बाद फिर जब मैं वहाँ निरंतर आना जाना रहा मेरा हॉस्पिटल में, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक सामाजिक संस्था दलित पैंथर जो लावारिस लोगों का मतलब दाह संस्कार करती है, तो हमने उनको सौंप दिया। फिर मैं वहाँ से चला आया अपने घर के लिए, अपने रोजमर्रा के काम में अपना बिहार चला गया था। वहाँ पे हमने जो कंबल वितरण का कार्यक्रम था, लोगों को, असहाय लोगों, वृद्ध लोगों को कंबल वगैरह देने। फिर मैं जब जनवरी में वापस लौटा हूँ और मैं राशन के लिए गया तो मुझे पता चला कि मेरा नाम कट गया। अरे भाई, मैंने सोचा कि भाई ऐसा मैंने क्या किया जो मेरा नाम कट गया। फिर जब मैं गया वहाँ कैफे में पता किया, तब आपका जो राशन लेने गए होंगे तो राशन कार्ड से नाम कट गया। बिल्कुल राशन कार्ड से जब नाम कट गया तो मैंने कहा भाई क्या हुआ। तो उन्होंने कहा जाके आप पता करिए, मुझे नहीं पता है। तो मैं गया आधार सेंटर, वहाँ पे मैंने जाके पता किया कि भाई मेरा नाम क्यों कट गया है, जरा आप चढ़ा दो उसको। तो कहते हैं आपका आधार सस्पेंड है। अरे भाई ये क्या, हम कोई नौकरी थोड़ा जो हमारा सस्पेंड कर दिया गया है। तो कह रहे नहीं हमें नहीं पता, जाओ अपने जाके पता करो बड़े चौराहा। वहाँ गए, वहाँ जाके पता किया, दिखाया, बताया कि भाई ऐसी समस्या है। तो वहाँ उन्होंने खोला तो डिसीज दिख रहा था। अब डिसीज का मतलब मुझे खुद नहीं पता, तो मैंने पूछा ये क्या है भैया। तो बताने लगे कि जब ये डिसीज दिखता है, डिसीज हिस्ट्री जब आदमी नहीं होता है तो उसके में दिखाता है। हमने भैया हम खड़े तो हैं सामने। मैं उसको चिल्ला चिल्ला के बताने लगा मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। और काफी लोग परेशान हो गए वहाँ पे। फिर मैं अब हताश निराश होकर लौट गया। दिखाइए जरा सा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे आपके पास प्रूफ के तौर पे, जरा दिखाइए। थोड़ा पास से दिखाना जी, ये देखिए, ये लिखा होगा योर आधार हैज बिन करके सस्पेंड है। इसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पे जब बड़े आधार सेंटर गए तब आप मुझे ये दिखा डिसीज। जी, बड़ा अजीब तो नहीं लगा आपको? फिर भैया अजीब लगेगा, जिंदा हो इंसान, उसे डॉक्यूमेंट से मृत्यु बता दिया जाए तो अजीब तो लगेगा ही। अभी क्या स्थिति है? आप लगातार दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तो कल मैं गया था आधार सेंटर, मुझे बुलाया गया था, लखनऊ से कॉल आया था और मेरा बायोमेट्रिक कराया गया है। जो आज के दैनिक जागरण अखबार में भी आया है कि गौरव का आधार बन गया है। और मुझे 72 घंटे का समय दिया गया कि आप 72 घंटे बाद चेक करिएगा। तो मैं कल गया था, अभी तो 2-3-4 दिन बाद ही देखूंगा। यही है कि अब चालू हो जाए मैं जल्द से जल्द, तो मेरे लिए राहत मिलेगी। मेरा बैंकिंग वैंकिंग सारे काम रुके पड़े हैं, सारी चीजें बंद कर दी गई हैं, राशन भी किया है और सारी बैंकिंग आपने पूरी बंद कर दी, सब बंद है। बिल्कुल। ये बड़ा मतलब दुखद है। इस तरह का व्यक्ति जब परोपकार कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसको इस तरह की कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में झोल है, या ये टोटल एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आपको कैसे देख रहे हैं?
अरे बहुत खराब लग रहा है। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि ये लोगों की मदद करते हैं। हमारे अंदर भी ये चीज़ होती है कि चलो हम भी किसी की मदद करें, मगर ये जो लापरवाही जिस हिसाब से चीज़ें हुई हैं बहुत ही गलत बात है। हमने तो भाई के साथ ऐसा हुआ, बड़ा खराब लगा। अब ऐसा लगता है कि हम किसी की हेल्प ना करें। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, हमारा एटीएम कार्ड जो है बंद कर दिया जाएगा, आधार बंद कर दिया जाएगा, सभी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी, हमें मृत्यु घोषित कर दिया जाएगा। तो किसी भी परेशान व्यक्ति को हम देखेंगे, क्या हम उसकी तरफ कदम आगे बढ़ा लेंगे? आप बताइए। इनके साथ जो हुआ है, कैसे कोई कदम आगे बढ़ा लेगा भाई? मैं कबीर न्यूज के माध्यम से मैं अपने सुल्तान भाई को यही कहूंगा, हताश और निराश बिल्कुल ना हो। ये तो जीवन में चलती रहेगी। आज अगर समय बुरा है तो कल सुधार भी होगा। तो इसलिए हम लोग सेवा में कभी पीछे ना हटे हैं ना हटने वाले हैं। मगर ये सिस्टम की जो लापरवाही है, इस पे जो है क्या ही बोला जाए, क्या ही कहें, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा क्या बोले भाई, सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई सोचो समझो चीजों को, देखो फिर उस पर एक्शन लीजिए आप। जिंदा इंसान खड़ा है, आपने मृत घोषित कर दिया है, तो बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही बात है कि कम से कम अब जब कागज बनाए किसी को मृत्यु घोषित करे तो कम ये तो देखे उसके रेफरेंस से आया है या वही वह व्यक्ति है, क्योंकि आपने तो बना के भेज दिया, आपने उसको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। इसके बाद का क्या? इसके बाद का गौरव साहू जैसे लोग अपने ही समाज में जिंदा घूम रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में वो मृत्यु हो चुकी है। उनकी बैंकिंग बंद कर दी गई, आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया गया। कहने का ये मतलब है कि उनकी जो आम दिनचर्या थी, जिससे सेटअप करते क्या है, ऑटो चलाते हैं। हाँ, ऑटो चलाते हैं और बाकी छोटा मोटा काम कोई और भी अगर मिल जाता है तो बाकी अपना एक प्रॉपर ऑटो का ही काम है। उसके बाद अगर कोई काम अगर समझ में आता है तो वो भी कर लेते हैं। इंटीरियर वगैरह का काम जैसे हो गया, जब कोई मिल जाता है, नहीं तो परमानेंट ऑटो पे रहते हैं। परमानेंट ऑटो चलाते हैं। हाँ अपना। आजकल जब आदमी कैश लेके नहीं चल रहा है, ऑनलाइन सारी सुविधाएं हैं लगभग। उनको भी जो किराया भी मिलता होगा ना, तो उसमें 80% से 90% किराया ऑनलाइन ही मिलता होगा। 100% समझ लो भाई। आजकल तो कोई फुटकर रखता ही नहीं, स्कैनर दिखाओ भैया, स्कैनर दिखाओ। हमने कहा भैया हम स्कैनर लायक बचे ही नहीं है, मेरा जब डिसीज कर दिया बंद हो गया, नगद हो तो बैठिए। तो काफी समय दिक्कतें हुई, सवारियां ही बहुत कम मिली और घर में बहुत सारी दिक्कतें ऐसे उत्पन्न हो गई, क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आजकल ऑनलाइन ही हो पाता है। तो जो जहाँ मैं 1000-1200 रुपये कमा रहा था, 800 रुपये कमा रहा था, मुश्किल से 200-250 मिल जाता था तो भी काम गुजारा करना था भाई। बाकी मैं दौड़ता रहता था। वो भी स्कूटी से जाना है तो तेल डलवाना है, उसमें भी सारी बहुत दिक्कतें होती थी। तो अपने ऐसे ही काम चलता रहा। अकाउंट में जो पैसा था वो पूरा का पूरा सीज कर दिया गया। हाँ बिल्कुल है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा खाता है, डीएक्टिवेट कर दिया गया, उसमें एक्टिव नहीं हो रहा मेरा अकाउंट। अब देखिए आधार सही होता है उसके बाद मैं जाऊंगा। मेरा डीएल है, जब ऑनलाइन डालते हैं तो एक अपनी जो इमेज होती है वो दिखती है, वो इमेज भी नहीं दिख रही थी। तो अब जाके आरटीओ ऑफिस जहाँ जहाँ मेरे दस्तावेज हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ जाके लगाएंगे और बताएंगे। ये बात है कि गलती आपकी, भुगत कोई और रहा है ना। चलिए ठीक है, हो गई गलती, लेकिन अब देखिए ना उनका डीएल सस्पेंड, डीएल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो ऑटो चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, अभी कल को एक चालान हो जाएगा ना, तो उसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप, है कि नहीं है? तो थोड़ा सा प्रशासन को कुछ ऐसे सख्त नियम अब बनाने चाहिए इस तरीके की, क्योंकि ये तो भुगत रहे हैं, लेकिन जिसने कागज पे लिख दिया है उसका क्या हुआ होगा? उसका भी कुछ नहीं हुआ होगा। भाइयों ने मदद करी है, मेरी गुड्डू भैया है। बताइए ये। अरे भैया सब उल्टा सीधा होता, सरकार ऐसा ही है और करने वाले भी ऐसा ही है। अगर मान लो उनके ऊपर अगर हो जाए तो हावी हो जाएंगे, हम लोग के ऊपर हो जाए तो गरीब आदमी कहाँ जाए बताओ। ठीक है, हर चीज उसका सिस्टम बंद हो गया। जो जिसने अस्पताल ने, जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, उसके ऊपर कुछ हुआ? अभी तक हमें तो कोई सूचना नहीं है। अगर कोई प्रशासनिक अपना आपस में उन्होंने जो भी किया हो, हमें कोई सूचना नहीं है। अभी हमें ऐसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। मैं गया भी, मैंने उनसे कहा भी अगर आप लोगों से गलती हो गई है तो कृपया करके से सुधार लें। उन्होंने कहा अभी आप 12 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे, 28 घंटे दौड़ाया वहाँ पे भी। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप लोगों का काम यही हो जाता। मजबूरन मुझे मीडिया के माध्यम से भाइयों से संपर्क करना पड़ा। उसके बाद फिर ये मेरी बातें ऊपर तक जब पहुंची है तो मुझे फिर लखनऊ से, आधार सेंटर से, कई जगह से कॉल आए हैं। मीडिया के माध्यम से ही मुझे काफ़ी सहयोग मिला है। ये भी मैं मीडिया के बंधुओं को कहना चाहूँगा कि मेरा अधिकतर जो 80% काम रहा वो मीडिया के माध्यम से ही मैं कर पाया हूँ। सोचिए, लोग कहते हैं ना कि मीडिया बिक गया है, मीडिया बहुत सी चीजें दिखाता नहीं। जब ऐसे लोगों के साथ मीडिया खड़ा होता है तो चीजें बनना भी शुरू होती है। बिल्कुल। तो ये गौरव जी थे और ये अभी जिंदा है समाज में। अब उम्मीद है कि आधार कार्ड बन गया है
तो आप अब डॉक्यूमेंटेशन में भी जिंदा है, डॉक्यूमेंट्स में भी अब जिंदा है, जो थोड़े दिन पहले लापरवाही की वजह से, किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से डॉक्यूमेंटेशन में मृत घोषित कर दिए गए थे। काफी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा लगातार इस ड्यूरेशन में, लेकिन अब देखते हैं आगे। लेकिन अभी भी आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज सही करानी है। जहाँ से मैं निकल रहा हूँ लोग, अरे तुम तो मर गए थे, तुम तो मर गए थे। नहीं भाई यार काहे मजाक उड़ा रहे, तुम तो मर गए थे। बस मोहल्ला हो या गली कहीं सवारी बैठे, अरे आप तो वही है जो मर गए थे। अरे भाई मैं जिंदा हूँ, मतलब मुझे अब लग रहा है ऑटो पे लिखवाना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं बता बता के थक गया हूँ। हाँ जो मिलता, अरे आप तो वही जो मर गए थे। अरे भैया कागजों में मरा था, हकीकत में मैं जिंदा हूँ। मुझे लग रहा है स्लोगन लिखवाना पड़ेगा मुझे ऑटो में कि मैं जिंदा हूँ। स्लोगन लिखवाना पड़ेगा ऑटो में कि मैं जिंदा हूँ। ये गौरव जी हैं और उम्मीद है कि मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे, आपकी उम्र बहुत बड़ी हो, बहुत लंबी हो, साथ रहेगा सदा, हम लोग लेकिन जिसने भी ये हरकत करी है उस पर प्रशासन को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है, उसको प्रशासन को जरूर कार्रवाई करना चाहिए कि इस तरीके की हरकत दोबारा ना हो, एक नजीर पेश हो जाए। बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।